हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और पैराबोला में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो बिल्कुल बच्चे ये आपके लिए है। और आज का जो लेक्चर है लाइन एंड पैराबोला, ये एक तो ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आपके 5-6 फॉर्मूले जो याद किए हुए हैं उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगा कभी। हाँ, लास्ट में इस लेक्चर के बहुत गजब का फॉर्मूला बताने वाला हूं, तो बिल्कुल। दूसरा, इस लेक्चर में ये चीज बताऊंगा मैं कि कैसे अपन लाइन और किसी भी सेकंड डिग्री कर्व को हैंडल करते हैं। बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, केवल 2 ही चीजें बताऊंगा कि लाइन और कोई भी सेकंड डिग्री कर्व है उसको कैसे हैंडल करते हैं। उसके सभी रिजल्ट्स यहां से आप ला सकते हो खुद से। दूसरा कि अगर लाइन है, वो तो सीक्रेट है कि आप 4-5 फॉर्मूले अलग अलग जगह पे याद किए हो, उन सब को बिना देखे और एक ही फॉर्मूले से सब काम कर सकते हो और उतने ही टाइम में। मेन बात, उतने ही टाइम में। हाँ, तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, सीधा चलते हैं टॉपिक पे, लाइन एंड पैराबोला सॉल्व। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? देखो बच्चे, लाइन और पैराबोला कैसे कैसे हो सकते हैं। ये लाइन, ये पैराबोला है, ठीक है। लाइन कैसे हो सकती है? ऐसे, आउटसाइड, बाहर वाली। और ये क्या? पड़ोस वाली। अरे पड़ोस वाली टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट। और कैसे हो सकती है? घर वाली भी हो सकती है भाई। बाहर वाली, पड़ोस वाली, घर वाली, मतलब ये क्या हो? इंटरसेक्टिंग है ना। तो एक लाइन और किसी भी सेकंड डिग्री कर्व के, एक लाइन हो और सेकंड डिग्री कर्व हो तो उसके 3 ही पॉसिबिलिटी है। या तो ये ऐसा पैराबोला है तो ये होगा, या तो ये इसको लाइन टच करेगी, या तो ये इंटरसेक्ट करेगी। 3 ही पॉसिबिलिटी है, 3 ही पॉसिबिलिटी है। अब अपन क्या करते हैं बच्चे, अपन कोशिश करते हैं इस लाइन और इस पैराबोला के, मैं जो कंसेप्ट सिखा रहा हूं वो लाइन और पैराबोला से। तो देखिए, इस लाइन और इस पैराबोला को इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट लाने की कोशिश करते हैं। वो कैसे लाएंगे? इस लाइन और पैराबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट लाने की कोशिश करें तो क्या करना पड़ेगा अपने को? इनको सॉल्व करना पड़ेगा, और इन दोनों को एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां से y का वैल्यू इसमें डाल दीजिए। क्या आएगा बच्चे? y का वैल्यू उसमें डाल दिए तो क्या आएगा? mx प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। यही तो आएगा, mx प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये आ जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो थोड़ा और अच्छा देखेंगे तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है। ये जो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया बच्चे, यहां से x के अपने को वैल्यूज मिलेंगे। और वो क्या वैल्यूज होंगे? वो होंगे इस पैराबोला और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट। इस पैराबोला और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अगर इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे तो मुझे बताओ, इससे x के, देखो इस लाइन के लिए क्या होगा, इस लाइन के लिए क्या होगा? जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये x1 y1, ये होगा x2 y2। तो इस लाइन के लिए बच्चे, इस लाइन के लिए क्या हो रहा है? x के 2 अलग अलग वैल्यूज है क्या? डिफरेंट वैल्यूज है क्या? और दोनों रियल है। रियल में ये पैराबोला और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब यहां से x के 2 डिफरेंट और रियल वैल्यूज आने चाहिए। मतलब इस वाली लाइन के लिए बच्चे क्या? d ग्रेटर देन 0। क्या? इस वाली लाइन के लिए d ग्रेटर देन 0। इस वाली लाइन की बात कर रहे हो तो ये लाइन क्या? टेंजेंट। टेंजेंट होता क्या है भाई? इस सेकेंड का लिमिटिंग केस ही तो होता है। अरे इसको ऐसे बाहर ले जाओ, ये दोनों पॉइंट एक जगह आ जाएंगे। तो मतलब टेंजेंट क्या होता है? वो कर्व को 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। हाँ, ध्यान से। 2 पॉइंट्स जो कि कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक, 2 इक्वल पॉइंट्स या 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। दैट मींस टेंजेंट क्या होता है कि वो इस कर्व को 2 इक्वल पॉइंट्स या कोइंसिडेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मींस यहां से x के 2 कैसे वैल्यू आने चाहिए? यहां से x के कैसे 2 वैल्यू आने चाहिए? इक्वल। इक्वल और रियल, तो d इक्वल टू 0। इस लाइन के लिए d।
भैया इस लाइन के लिए क्या बोलोगे, ये लाइन और ये पैराबोला तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे रियल में ये पैराबोला और ये लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे। इसका मतलब इसके रियल रूट्स नहीं आने चाहिए, इसके रियल रूट से नहीं आने चाहिए। तो इसका मतलब है ये लाइन कब होगी, रियल में ये पैराबोला और ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे। इसके मतलब इसके लिए मतलब इसका d लेस देन 0, मतलब इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d लेस देन 0 रहा होगा, तभी तो, नहीं तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट ही आएंगे ना यहां से। तो देखो अगर दो अलग अलग इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन d ग्रेटर देन 0, अगर दो इक्वल मतलब इक्वल या इक्वल इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाए मतलब इसके दोनों इक्वल ही रूट आ जाएं तो फिर वो टेंजेंट और अदरवाइज आउटसाइड वाली। तो इसलिए बच्चे ये जो थ्योरी है, कोई भी सेकंड डिग्री कर्व हो और एक लाइन हो, एक लाइन होना चाहिए और एक सेकंड डिग्री कर्व, तो उसके लिए वैलिड होता है बच्चे। क्या ये बात क्लियर है? तो मैं लिख भी देता हूं क्योंकि सेम चीज चलेगा अगर d ग्रेटर देन 0 तो इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अगर d इक्वल टू 0 तो बच्चे टेंजेंट, ठीक है क्या। और अगर d लेस देन 0 तो d लेस देन 0 तो आउटसाइड लाइन, खत्म। ये तीन चीज है और पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इनफैक्ट कोई भी सबके लिए वैलिड। और इससे कैसे अपन क्वेश्चंस बनाते हैं तो वो अब मैं सिखाता हूं आपको। क्या ये बात क्लियर है? सर सर्कल में भी, हाँ बिल्कुल बच्चे, सर्कल में भी मैंने बताया था और वहां पे भी मैंने ये बताया था, ये थ्योरी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब क्या बकवास लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। ओए एक नाम बहुत सोच के लिखा गया है। सो लाइन एंड पैराबोला, इस लाइन और इस पैराबोला को सोल्व करो। ऑब्टेन्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो x में या तो y में, किसी में भी बना, इन दोनों को सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आओ। इधर x में ले आओ जैसे अपन लाए हैं, हाँ आप y में भी ला सकते हो। इन विच इफ दिस तो ये चीज, तो ध्यान से देख लो, बहुत सुंदर चीज कर सकते हैं। तो आप देखो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो ध्यान से देखेंगे। हाँ, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। अब ये कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या होता है भाई, ये क्या है? तो एक बार देख चुके हैं, फिर भी देखिए ध्यान से। इफ लाइन दिस टच पैराबोला, अगर ये लाइन इस पैराबोला को टच कर रही है मतलब ऐसा ही कुछ केस है क्या, मतलब d बराबर 0। अब आप x में क्वाड्रेटिक लाओ या y में क्वाड्रेटिक, उसका d 0 आएगा। मतलब ये लाइन इसको टच कर रही है तो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो उसका d क्या आना चाहिए बच्चे, 0 आना चाहिए। बिल्कुल सर। तो बताओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y का वैल्यू डाल देते हैं, y बराबर mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है क्या? तो इसको सॉल्व कर लिया। अब ये लाइन इसको टच कर रही है, मतलब यहां से 2 इक्वल वैल्यू ऑफ x, x के 2 इक्वल वैल्यूज आने चाहिए। तो वो कब आएंगे बच्चे, जब d इक्वल टू 0, d का वैल्यू 0 होगा। अब d का वैल्यू 0 कब होगा, d, इसका d निकाल सकते हैं क्या, 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, 4ac देख लो ध्यान से, b स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16amc माइनस 4m स्क्वायर ac स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया। अगर इन दोनों में से आप 16a कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा, a माइनस mc इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये 0 नहीं है, क्यों? क्योंकि इस पैराबोला के लिए a पॉजिटिव होता है। अगर a का वैल्यू 0 हो गया तो ये पैराबोला कहां रहेगा, पैराबोला ही नहीं रहेगा। तो a का वैल्यू 0 हो गया तो पैराबोला नहीं रहेगा, इसलिए ये 0 है नहीं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल कर दो, या ऐसे देख लो, इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है, ये 0 नहीं है मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। तो a बराबर a माइनस एम सी बराबर 0। अब थोड़ा अच्छा लिखेंगे इसको, तो c बराबर a बाई एम प्लस c का वैल्यू यहां से अपन लाते हैं, तो c बराबर क्या आ गया बच्चे, a बाई एम। ठीक है, c का वैल्यू क्या आ गया, a बाई एम। तो ये लाइन इसको टच करेगी, दैट मीन c इक्वल टू a बाई एम।
तो अब ध्यान से सुनो, ये लाइन इसको टच कब करेगी, जब y बराबर mx प्लस सी की जगह क्या हो, a बाई एम। तो अब बच्चे अगर मैंने c की जगह a बाई एम रख दिया, भाई c का वैल्यू a बाई एम रख दिया, तो बोलो ये लाइन इसको टच करेगी क्या, ये लाइन इसको टच करेगी या करेगी। इसका मतलब इस लाइन को मैं इसकी टेंजेंट बोल सकता हूं क्या, हाँ ध्यान से, ये वाली लाइन इस वाले पैराबोला की क्या है बच्चे, टेंजेंट है। यहां तक ठीक है, बिल्कुल सर। और इस लाइन का स्लोप अगर आप देखोगे तो कितना है बच्चे, m, दिख रहा है ना, y बराबर एम एक्स प्लस सी, इस लाइन का स्लोप m है, ये लाइन का स्लोप m है और ये इसकी टेंजेंट है, तो इसको क्या बोल दूं, m स्लोप की टेंजेंट है क्या, m स्लोप टेंजेंट टू पैराबोला, टू पैराबोला। क्या ये बात समझ में आती है, ये जो लाइन अपने पास आ गई ये इस पैराबोला की टेंजेंट है और इसका स्लोप कितना है बच्चे, m। तो ये मैं इसका आपको प्रॉपर जगह पे लिखा दूंगा, अभी ऐसे ही मैं फील कराने की कोशिश कर रहा हूं। क्या बात क्लियर है, तो ये वाली इसकी m, कुछ याद करना है इससे, कहीं लिखा है राज, नहीं लिखा, मतलब कुछ नहीं याद करना, प्रॉपर जगह पे मैं लिखा दूंगा कि क्या याद करना है आपको। तो बात ये आती है, अगर कभी भी ऐसा आपको दिखे कि एक लाइन किसी कर्व को टच कर रही है, एक लाइन किसी कर्व को टच कर रही है, तो वहां आप क्या लगाओगे बच्चे, कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जैसे यहां पे आ गया c बराबर a बाई, तो ये ध्यान रखना बस। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कब यूज करते हैं, जब ऐसा हो कि कोई लाइन किसी कर्व को टच कर रही है, तो वहां यूज करते हैं अपन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल यूज करना भी सीखें। हाँ अब देखिए, इफ लाइन दिस टचेज द पैराबोला, ये लाइन इस पैराबोला को टच करती है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। तो ये पैराबोला कैसा दिख रहा है बच्चे, मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाने की सोचेंगे, क्यों, क्योंकि ये लाइन इस पैराबोला को टच कर रही है और इनफैक्ट ये पैराबोला इसके जैसा ही है क्या, ये वाला ही पैराबोला है, और ये लाइन, तो भाई लाइन तो ऐसी ही होगी। तो अभी अपन ने देखा था कि ये लाइन इसको टच करेगी, तो कंडीशन क्या आएगी, c बराबर a बाई एम। लास्ट ही क्वेश्चन में करे ना ये, अगर ये वाली लाइन इस पैराबोला को टच करेगी तो c बराबर a बाई एम। अब अगर अपन इसको देखें कि इसमें क्या है, तो ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4/3x। तो ये पैराबोला और ये पैराबोला सेम ही लग रहे हैं। कोई a का वैल्यू बता सकता है मेरे को, a का वैल्यू कितना है, इन दोनों का कंपेयर कर लो भाई, a का वैल्यू तो निकालना सीख ही गए, 4a बराबर 4/3, तो a का वैल्यू 1/3। क्या बात क्लियर है, a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया 1/3। अब इस लाइन के लिए ये c क्या होता है बच्चे, c क्या होता है, y इंटरसेप्ट है ना, और m क्या होता है, लाइन का स्लोप। तो इस वाली लाइन के लिए 3x माइनस 4y प्लस 5k इक्वल टू 0, इसके लिए m क्या है, m तो 3/4 है बच्चे, m तो 3/4 है, ये तो पता ही है सबको। हाँ इसका c क्या है, इसका c क्या ये 5k है, नहीं, c है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए बोल लो बच्चे, बताया हुआ है क्या मेरा, x का वैल्यू 0 पुट करना। अगर आपको y इंटरसेप्ट चाहिए तो x का वैल्यू 0, हाँ x का वैल्यू 0 डालिए, तो 0 माइनस 4y प्लस 5k इक्वल टू 0। तो बच्चे बोलो y का वैल्यू कितना आ गया, 5k/4। तो ये c का वैल्यू है, मतलब y इंटरसेप्ट जो आया है ये आपके c का वैल्यू, ये आपके c का वैल्यू है। तो c का वैल्यू आ गया, m का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू, तो ये तीनों वैल्यूज यहां पुट करता हूं, यहां पुट कर देते हैं, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। देखिए c का वैल्यू आया है 5k/4, a का वैल्यू आया है 1/3 और इसका वैल्यू आया है, m का वैल्यू आया 3/4। तो इसको थोड़ा ऊपर नीचे करो, देखो ध्यान से देखो भाई, ये उल्टा हो जाएगा तो 4/9, तो k का मान कितना आ गया, 16/45। ये आपका आंसर। तो यही मेथड अपने दिमाग में भी आना चाहिए और यही लगाएंगे, और ये रिजल्ट मैं प्रॉपर जगह पे आपको बता दूंगा कैसे याद करना है। हाँ बिल्कुल बता दिया जाएगा। तो इसलिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c बराबर a/m, तो ये लगाते ही आंसर। हाँ दूसरा मेथड भी आप कर सकते थे, और वो तब करते हैं बच्चे जब अपने को कुछ भी नहीं समझ में आए, कुछ समझ ही नहीं आए,
है ना, कुछ समझ ही नहीं आए तब वो करते हैं कि एक लाइन गिवन हो और यहाँ पे एक सेकंड डिग्री, ध्यान दें सेकंड डिग्री कर्व, किसी बाकी कर्व के लिए नहीं लगेगा ये। अगर यहाँ एक लाइन और एक यहाँ सेकंड डिग्री कर्व हो और फिर ये बोला जाए कि वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसको और इसको ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स और वाई, एक्स में ले आओ या वाई में ले आओ, है ना, और उसके बाद में डी बराबर 0 कर दो। मतलब टच करने का मतलब डी बराबर 0, पर ये तभी लगेगा जब क्वाड्रेटिक। तो इसके लिए अपन इसको और इसको, इससे और इससे, या तो x में क्वाड्रेटिक लाएं या तो y में, और फिर d बराबर 0 लगाते हैं तो भी आ जाए। पर ये अभी नहीं, अगर नॉन कर्व है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज कर लेंगे। ठीक है बच्चे। हाँ, आगे वाला क्वेश्चन, इफ लाइन दिस इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन वैल्यू ऑफ k। अगर ये वाली लाइन इस पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो k का वैल्यू लाओ। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। तो कुछ भी हो, अच्छा ये तो पैराबोला भी है, कुछ याद नहीं रखना होता है, ये वाला कोई वक्र है चाहे ये कुछ भी हो, सेकंड डिग्री वक्र, और ये लाइन, ये लाइन, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो, तो बच्चे इसका d ग्रेटर देन 0, दैट्स ऑल। चाहे वक्र कुछ भी हो, चाहे कोई सा भी कर हो, पैराबोला की जगह अगर ये लाइन और ये सेकंड डिग्री कर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक ही प्रॉब्लम, एक ही चीज होगा, क्या, d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर। तो लगाइए अब d ग्रेटर देन 0 किसमें, क्वाड्रेटिक लाना पड़ेगा, तो यहां से इधर, यहां y का वैल्यू क्या है बच्चे, 2x प्लस k, उसको उधर डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3y में डाल दो। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स y का वैल्यू है 2x प्लस k, इसमें डाल दिया। इसको थोड़ा अच्छा करो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3k। अब इस वाले में क्या लगाना है अपने को, d ग्रेटर देन 0, क्या लगाना है, d ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि 2, अरे भाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहां पे x के 2 अलग अलग वैल्यूज आने चाहिए ना। अरे भाई 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है और बोला भी है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो यहीं से तो x1 x2 आएंगे, तो x1 x2 दो रियल और डिस्टिंक्ट, तो इसलिए d ग्रेटर देन 0। अब d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी ग्रेटर देन 0। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, 36 प्लस 12k ग्रेटर देन 0, तो 12k ग्रेटर देन माइनस का 36, तो k 12 का डिवाइड कर दो, k ग्रेटर देन, तो क्या आ गया, k बिलोंग्स टू -3 से इंफिनिटी, ये आंसर। अब देखो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो यही प्रोसेस है सभी सेकंड डिग्री का उसके लिए। अब मैं इसमें बोल देता कि ये आउटसाइड लाइन है, तो आप d लेस देन 0 लगा देते। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अगर मैं बोलता ये लाइन इसको टेंजेंट है, मतलब इसको टच कर रहा है, तो फिर आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, पर इस वाले पैराबोला के लिए तो याद ही नहीं है, तो वो कैसे करते हैं वो भी देखते हैं अगले क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखो, अगर ये क्वेश्चन है ना बच्चे, इसका यही मेथड कुछ याद है, और सी ग्रेटर देन ए बाई एम, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बकवास कर रहे हो तो गलत ही करोगे आप क्वेश्चन। क्या आप ये इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं कर सकते और ऐसे रिजल्ट्स याद करने लगे ना, सी ग्रेटर देन ए बाई एम, गलत है वो, हाँ गलत है, गलत है, एग्जैक्टली गलत है। कैसे गलत है वो मैं बता सकता हूं, की क्लास में आ जाना से हमको। हाँ, तो इसलिए ध्यान दें, ये क्वेश्चन का प्रोसेस अपने को पता होना चाहिए। अरे ये किसी में भी बना सकते हैं, किसी में भी, किसी भी सेकंड डिग्री कार्यों के लिए सेम क्वेश्चन बनेगा, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, फर्कल, सब के लिए। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा यार सोचने वाला है, सोचिए बच्चे और खुद से निकालिए। हाँ, इफ लाइन दिस टचेज द पैराबोला देन वैल्यू ऑफ सी, कि सी का वैल्यू कैसे लाएंगे, तो बताओ बच्चे। अच्छा, टच कर रहा है, अच्छा सर ये तो ये वाला पैराबोला, यार कोई सही पैराबोला नहीं, अगर ये और कुछ भी होता ना तो भी मैं यही करता। ये लाइन इसको टच कर रही है, मतलब d बराबर 0। हाँ बच्चे, इसके अलावा कुछ नहीं,
तो ये टच कर रही है, तो बताओ क्या करो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, वाई का वैल्यू यहां से पुट कर दो। अरे क्वाड्रेटिक लाएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4am एक्स -4ac ले आए, इस क्वाड्रेटिक ले आए, इसका d बराबर 0, इस क्वाड्रेटिक का d बराबर 0, तो बताइए बच्चे क्या करोगे, -4am का होल स्क्वायर -4a इंटू सी -4ac, तो देखिए बच्चे 16a स्क्वायर 16a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 16ac, तो 16a कॉमन ले लिया, यहां बना am स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, am स्क्वायर देखो 16 है, अब ये तो 0 है नहीं, और ये 0 हो गया तो ये पैराबोला ही नहीं होगा, तो इसलिए इसको 0 होना पड़ेगा, तो am स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू माइनस का am स्क्वायर, सी मतलब ये वाला टच करेगा तो सी का वैल्यू क्या आएगा, -am स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए बच्चे, मतलब ये लाइन इस पैराबोला को टच करेगी तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या, -am स्क्वायर। तो अब ये मैं बोल सकता हूं क्या कि ये लाइन इस पैराबोला को टच करेगी, ये बोल सकता हूं क्या मैं, ये लाइन इस पैराबोला को टच करेगी क्या, ये मैं बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे, ये लाइन इस पैराबोला को टच करेगी, बिल्कुल टच करेगी, तो ये अपन ने बोल सकते हैं। तो इसका मतलब, और ये इस लाइन का स्लोप कितना है बच्चे, m, इस लाइन का स्लोप m है, और ये इसको टच करेगी क्योंकि इसी का वैल्यू यही रख दिया, तो इसलिए ये इसको टच करेगी, मतलब टेंजेंट है, और इसका स्लोप m है, तो क्या बोल दूं, m स्लोप टेंजेंट है किसकी, इसकी। हाँ, और टाइम आने पे लिखा भी दूंगा, पर अभी देखो मैं फील देने की कोशिश कर रहा हूं कि टेंजेंट का इक्वेशन लाते कैसे हैं, एक्चुअल में लाते कैसे हैं टेंजेंट का इक्वेशन, क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल। तो ये m स्लोप का टेंजेंट हो जाएगा इसका। हाँ, अब बच्चे ये जो बात है ना, ये ऐसी बात है कि आपके बहुत फॉर्मूले, जो मैंने बताया था शुरू में कि बहुत से फॉर्मूले जो आपने बड़े बड़े, हो सकता है इतने बड़े याद कर रखे हो, सबको भूल जाओ। और इसी साल जेईई एडवांस में 2021 में इस पे बेस्ड एक पूरा पैराग्राफ आया था, और आते रहते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो क्या करना है, क्या है, लेंथ ऑफ कोड फॉर ऑल सेकेंड डिग्री कर्व्स, किसके लिए, ऑल सेकेंड, कोई सा ही सेकेंड डिग्री कर्व। अब सेकेंड डिग्री कर्व तो जानते हैं ना, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए भी वैलिड है ना, कोई सा भी सेकेंड डिग्री का हो, सबके लिए वैलिड है। तो मैं आपको कोशिश करता हूं, लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय कर्व ऑन द लाइन, इस लाइन पे जो कर्व, कोई भी कर्व हो सकता है, मैंने कुछ नहीं दिया यहाँ पे, कैसा भी कर्व, तो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कर्व का डायग्राम बना रहा हूँ, वो कुछ भी हो सकता है, आगे जाके सर्कल, इलिप्स, कुछ भी, हाइपरबोला, पैराबोला, कुछ भी हो सकता है। ये इसने, एक लाइन ने इसको इंटरसेक्ट किया यहां पे, तो मेरे को ये लाना है ए बी, तो जो ये लेंथ ऑफ कॉर्ड होगा बच्चे, ये क्या होगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी तो होगा, तो मतलब इस ए बी को लाने की अपने को चाह है, इस ए बी को लाने की कोशिश करेंगे अपन। और ये लाइन कौन सी है बच्चे, ये लाइन है y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो ये लाइन अपनी है y बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है बच्चे। तो ये लाइन है, और ये इस कर्व को कट कर रही है इस पॉइंट्स पे, तो ए बी का इक्वेशन बोलो, ए बी क्या आएगा, ए बी क्या आएगा, √x1 माइनस x2, हाँ प्रूफ बता रहा हूं मैं, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका। अब देखो बच्चे, ये वाला पॉइंट इस लाइन पे, ये वाला पॉइंट इस लाइन पे इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y1 इक्वल टू mx1 प्लस सी, और ऐसे ये पॉइंट इस लाइन पे, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, y2 इक्वल टू mx2 प्लस सी। अगर इन दोनों से ध्यान से देखेंगे, y1 माइनस y2 कितना आ रहा है, इन दोनों को माइनस कर दो, तो y1 माइनस y2 चाहिए ना अपने को, तो इसलिए मैंने निकाला, तो वो क्या आ रहे हैं, x1 माइनस x2, ठीक है बच्चे, mx1 माइनस x2। तो बोले बच्चे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। क्या बात क्लियर है,
अरे वो वैल्यू पुट किया यहाँ पे। इसके बाद में देखिए बच्चे, अगर अपन ध्यान से देख रहे हैं तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और ये 1 प्लस एम स्क्वायर, इनको कर दो अलग अलग, इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट मॉडुलस आएगा, किसी को पता चला? अरे 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 अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉडुलस ऑफ एक्स, तो इसलिए मॉडुलस आए। तो ये आ गया बच्चे ए बी। ए बी जो कोड ऑफ आएगा, तो कोड लेंथ था, जो कोड का लेंथ था वो यार है। तो यहां पे ये तो पक्का पता चल जाएगा, लाइन दी है तो एम यहां से निकाल ले। बात ये क्या है, तो x1 x2 क्या है? मान लो इस लाइन और इस कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट्स है क्या? इस लाइन और इस कर्व के क्या है बच्चे? इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स को कैसे निकालेंगे? तो उससे पहले अपन देखो ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है, जहां पे x1 x2 कुछ है ना, तो x1 और x2 क्या है? x1 x2 आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कर्व, लाइन एंड कर्व, लाइन और कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट से इनको ऑब्टेन करने के लिए कैसे लाओगे? तो इन दोनों को लाने के लिए इसको ये बोल सकता हूं x1 एंड x2 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x obtained from लाइन एंड कर्व। जो लाइन एंड कर्व से आप एक x में क्वाड्रेटिक लाएंगे उसके रूट से एक है। x1 x2 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x obtained from लाइन एंड कर्व। भाई आप क्या करोगे? इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? उस लाइन और उस कर्व को सोल्व करोगे कैसे? एक साथ। उस लाइन और उस कर्व को एक साथ सोल्व करोगे, यही तो करोगे। यस सर। तो जो x में क्वाड्रेटिक आएगा वहां से दो वैल्यूज क्या मिलेगा बच्चे? इसके और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो आएंगे, वहां से आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो ये क्या है? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। अब x1 माइनस x2 क्या होता है? डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो अंडर रूट डी बाई ए, तो ये है डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स, रूट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस स्क्वायर रूट डी बाई ए। याद है सर? पढ़ाई नहीं है कभी? हाँ, तो बच्चे देख ले, रट ले, देख ले नहीं रट ले। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो इसके रूट्स का डिफरेंस क्या होता है? रूट्स का डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट डी बाई ए का मॉडुलस होता है, अंडर रूट डी बाई ए का मॉडुलस होता है। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ पे भी मॉडुलस लगा लो बच्चे। हाँ, तो इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है तो इनका डिफरेंस स्क्वायर रूट डी बाई ए होता है, स्क्वायर रूट डी बाई ए होता है। तो ये अपने को पता होना चाहिए x1 माइनस x2 स्क्वायर रूट डी बाई ए, डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो करना क्या है सर? वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, पहले फॉर्मूले को ध्यान से सुन लो। अब लेंथ ऑफ कॉर्ड फॉर ऑल सेकेंड डिग्री कर्व, लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय कर्व ऑन द लाइन, इस लाइन पे तो ये इतना होगा, लाइन m आ जाएगा। x1 माइनस x2 क्या है? एक लाइन और कर्व से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ x में, और ये x1 माइनस x2 क्या होगा? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस जो होगा रूट डी बाई ए। कैसे करते हैं वो मैं अब समझाता हूं, और अगर इसको ध्यान से देख लो, याद रटना, याद करना है बच्चे, x1 मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, आराम से आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप कहीं नेट पे जाके सर्च कर लो पहले कि इसके क्या गंदे गंदे मेथड्स बताए जा रहे हैं, और तो आप खुद समझ जाओगे। हाँ, तो अब बच्चे कैसे लगाना है वो समझाता हूं मैं इसकी हेल्प से। ये एक पैराबोला है, इसको ये लाइन कट करे, है ना, ये लेंथ सी, मतलब ये लेंथ सी, ये डायग्राम थोड़ा सा फील आ जाए बच्चों को। तो ए बी चाहिए अपने को, तो ए बी के लिए मैं सीधा सीधा बोलूंगा x1 माइनस x2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये है बच्चे, ये है मेरे पास एक लाइन और एक सेकेंड डिग्री कर्व, तो सीधा सीधा बोलूंगा मैं। अब m तो इस लाइन का दिख रहा है आपको, 3/4 दिख रहा है क्या? m दिख गया 3/4, तो ये तो आ गया, इसका वैल्यू लाना है। तो इसके लिए मैंने क्या बोला था?
इस कर्व और इस लाइन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तो इसको और इसको x में क्वाड्रेटिक, तो y को हटा दो, y का वैल्यू कितना है 3x + 8/4, ये y का वैल्यू है, ये यहां पे पुट कर दो, तो x में क्वाड्रेटिक आ गया 3x + 8/4 = 8x, x में ये क्वाड्रेटिक आया, इसको थोड़ा अच्छे से 9x² + 64 + 48x = देखो ये 16 × 8 हो जाएगा बच्चे, ये इधर स्क्वायर होगा उधर जाएगा तो 8x, ठीक है। तो अगर थोड़ा और अच्छा देखोगे तो 9x² प्लस, अच्छा ये देखो 48 और ये 128, तो माइनस का 80x हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो माइनस का 80x हो जाएगा और प्लस का 64। इस इक्वेशन के जो दो रूट्स आ रहे हैं बच्चे वो है x1 x2। अरे भाई यही तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन के जो दो रूट्स आ रहे हैं वो क्या है बच्चे x1 x2। इस इक्वेशन के जो दो रूट्स आ रहे हैं वो है x1 x2। अपने को क्या चाहिए, इस इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस, तो x1 - x2 क्या होगा, x1 - x2। ध्यान से देखिए डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो x1 - x2 अगर निकालना हो तो √d/a होता है बच्चे, अपने को पता ही है √d/a, तो √d/a का वैल्यू बोलो यहां से √d। अब √d क्या होता है b² - 4ac, तो b² - 4a × c अपॉन a मतलब 9, a मतलब 9 है ना बच्चे यहाँ पे, अरे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये। हाँ अब देखो ऐसी गंदी कैलकुलेशन जब आती है उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, अंडर में ऐसी गंदी सी कैलकुलेशन आती है, सबसे आसान और सॉल्व करने का तरीका, अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो ले लो, अगर बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हो तो सॉल्व करने का तरीका होता है कुछ कॉमन आ रहा हो तो ले लो। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ, इसमें देखो ये 16 का स्क्वायर, इसमें भी 16, 4 × 64 16 का स्क्वायर और इसमें भी, तो 16 का स्क्वायर कॉमन लो तो 16, यहाँ क्या बचेगा 5² - 9। इसको देखो 4 का, ये तो 16 × 4 / 9, ये 16 हो जाएगा ना बच्चे, अरे समझ गए होंगे यार, 16 स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये 64/9 आ गया, तो इसका वैल्यू अपने पास आ गया, तो बस खत्म। x1 - x2 इस इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस है, सीधा निकाला जा सकता है, तो इसका वैल्यू 64/9 इंटू इसका वैल्यू 1 + 3² / 4²। अगर इसको आप थोड़ा ध्यान से देखोगे बच्चे, अगर ध्यान से देखोगे तो याद आएगा 5/4, तो इससे कटेगा तो ये 80/9, 4 से कैंसिल करने के बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा। नेट पे देख लो और वीडियोस में देख लो तो कैसे, अब क्या बताऊं, तुम खुद ही जाके देख लो, पर मैं तो ये बोल रहा हूं अगर आपको बच्चे ये एक फॉर्मूला अगर आपने लगाना सीख लिया, देखो क्या करना है, मैं स्टेप्स फिर से बता देता हूं। पहला स्टेप फॉर्मूला, ठीक है, उसके बाद में यहां से 2 वैल्यू, m का वैल्यू सीधा आ जाएगा। दूसरा स्टेप ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है। तीसरा स्टेप क्या है, ये तीसरा स्टेप x1 - x2 क्या होगा √d/a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस होता है √d/a, डिफरेंस ऑफ रूट्स। सर ये फॉर्मूला कभी देखा ही नहीं है, अरे ये नहीं देखा आपने, तो भाई मैं बोलूंगा सीरियसली जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लो यहां से या कहीं से भी, और ये तो पहले दूसरे लेक्चर में ही आ जाता है, तो इसलिए ये पहले देख के आओ। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, वैल्यू पुट करो, खत्म। और ये पैराबोला का नहीं है, अरे कोई सा भी सेकंड डिग्री कर हो, और ये मैंने लिखा भी है, लेंथ ऑफ कोड फॉर ऑल सेकंड डिग्री कर्व्स। इनफैक्ट ये सर्कल में भी आप लगा सकते हो, आराम से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। वहां पे और ये होता है 2 × √r² - p², हाँ वो इजी पड़ता है थोड़ा सर्कल के लिए, पर बाकी सभी के लिए दिस इज द बेस्ट। और वो आपने पैराबोला का वो बड़ा सा, अरे यार जो भी चाहिए आपको वो ले आ सकते हो आप यहाँ से। बस इतना अंडरस्टैंडिंग हर बच्चे को होता है जो IIT एडवांस या मेंस की तैयारी कर रहा हो कि x1 - x2 क्या मैं निकाल सकता हूं। तो भाई ये नहीं निकाल पा रहे तो
आपको थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करो खुद को, या आपको पता नहीं है अभी चीजें इसका मतलब, तो कोशिश करो निकालने की। हाँ, तो ये बहुत अच्छे से एक के लिए मैंने बताया, और भी मैं बताऊंगा आगे एग्जाम्पल के थ्रू पर। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका अटके तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप 8:15 मंडे को लाइव क्लास होता है, उसमें आप पूछ सकते हैं मेरे को कोई भी क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हो। हाँ, ये डीपीपी है, अच्छे से सॉल्व करो, और ये अपना आंसर की है, और अगर कोई दिक्कत आए लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियोज बच्चे, इंग्लिश में बहुत से वीडियोज है, पर ये वीडियोज एक स्पेशल पर्पज से बनाए जा रहे हैं। वो बच्चे जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर उनको नेट पे वीडियो समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो अगर ऐसा कोई बच्चा है, बिल्कुल अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही और वीडियो आते रहे, तो उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, अच्छा सर सब्सक्राइब कर रखा है, शेयर करने में थोड़ा शर्म आता है, तो हाँ यार एक काम और कर दो भाई, एक कमेंट और लाइक तो कर सकते हो ना। इतना, अरे इतना थोड़े सोचते हैं। और कमेंट फेक भी नहीं करना, जो आपको लगे। अगर आपको लगा कि अच्छा वीडियो तो अच्छा करो, अगर आपको पसंद नहीं आया तो बिल्कुल लिख के जाओ कि सर ये वाली चीज इससे अच्छा भी हो सकता था। बिल्कुल आप कर सकते हो वो चीज। और अगर मेन चीज है, अगर आपको कोई वीडियो है तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। दिस इज द की कंसेप्ट यहाँ पे। और जो चीज समझाने की जाएगी वो एकदम सिंपल तरीके से, कैसे, और टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं, कि बच्चा अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उसको बेनिफिट होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।